15.22 में आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि एक ट्रैवलिंग वेव है जो इस इक्वेशन से डिस्क्राइब हो रही है, ठीक है। तो ये तो रेगुलर फॉर्म है। अगर हम कंपेयर करें तो ये के एक्स है, ये 12 टी है, या मतलब ओमेगा टी है। तो इसमें ये वेव देखो आप, पहले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये डेल्टा है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं। तो इसमें यूनिट्स नहीं लगाई हुई है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो वो आप अपने आप से, इसमें दिया हुआ है नीचे यूनिट्स, तो यूनिट्स के साथ लिखे तो 7.5 सेंटीमीटर बनेगा, ये पर सेंटीमीटर बनेगा, 12 पर सेकंड बनेगा, और पाई/4 है। तो पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जो पॉइंट धागे के ऊपर। देखो अगर धागा ऐसे हम इमेजिन करते हैं, या रोप या इलास्टिक स्ट्रिंग या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं जिसको, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान के इस पॉइंट को एक्स इक्वल टू 0 मानता हूँ, और ये एक्स एक्सिस अगर आपकी, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट है, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें बस हमको एक्स की वैल्यू को 1 रखना है, 1 सेंटीमीटर रखना है राधा, ठीक है। तो हम इसमें एक्स को अगर 1 सेंटीमीटर रख देंगे, तो हमारे पास ये सब आ जाएगा। और हमें 1 सेकंड के बाद, है ना, जब टाइम 1 है, तो इसमें टी को भी 1 रख देंगे। तो बस ये कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से कर लेना। साइन ऑफ दिस एंगल, अब देखो ये सेंटीमीटर इसके साथ नहीं है, ये तो साइन के अंदर है, ये तो रेडियंस में है एंगल, ये सेंटीमीटर इस पूरे के साथ है। तो जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर से हमारे पास आती है, ठीक है, वो 1.66 सेंटीमीटर के करीब आती है, कोई राउंड ऑफ करके 1.67 बन जाएगी, वो आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो 1.66 बन रही होगी। तो अब देखो, वेलोसिटी भी निकालनी है हमें इस पार्टिकल की। तो पार्टिकल वेलोसिटी में मालूम है कैसे निकालते हैं, जो हमें y की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है, यानी कि ये, ठीक है, इसका d/dt लेना है, बट पार्शियल डेरिवेटिव, x को कांस्टेंट मानते हुए डेरिवेटिव लेना है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, हमें d/dt करना है। तो इसका d/dt करोगे तो ये साइन का तो कॉस बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये एज सच आ जाएगा, बट d/dt कर रहे हैं तो ये 12 जो है ये यहाँ पे आएगा, और 12 7.5 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 90। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 90, और 90 क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब ये वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ दिस स्ट्रिंग एट एनी टाइम, ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है, पार्टिकल वेलोसिटी। और इसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड वैल्यूज पुट करते हैं एक्स और टी की, तो हमारे पास जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये वेलोसिटी आती है। तो 1 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है धागे के ऊपर, है ना, जो ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर दूर है, वो ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, तो वेलोसिटी इज अपवर्ड्स। तो मतलब धागा के ऊपर जो पॉइंट है 1 सेंटीमीटर वाला, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी तो अलग चीज होती है, सभी को मालूम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है, इसमें ओमेगा इतना है, इसमें के इतना है। तो 2400 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मीटर्स पर सेकंड में लिखें तो 24 मीटर्स पर सेकंड, तो बिल्कुल ही आसान है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो आप क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि आपको ऐसे पॉइंट्स हमें रोटेट लोकेट करने हैं जिनकी दो पार्ट्स है इसमें। देखो अब इसको अलग अलग लेवल पे समझा जा सकता है। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट जिनकी सेम है वो पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं, क्या हमें वेलोसिटी जिनकी सेम है वो पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं, या हमें वो पॉइंट डिटरमिन करने हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम हो। क्योंकि एंड का मतलब तो यही होता है कि अगर आपके पास कोई भी हार्मोनिक वेव है, अब ये जो हार्मोनिक वेव है जो इसमें दिखाई है, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, तो अगर ये मान लो आपके पास एक रिजिड बॉल है जिससे कि धागा बंधा हुआ है, और ये धागे की वो वाली सिचुएशन है जब उसके ऊपर कोई वेव नहीं थी, और ये आपका सोर्स है एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ठीक है, जिसके ऊपर हम ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, धागे को हम एक्स एक्सिस के ऊपर मान लेते हैं। तो अभी जो इसमें वेव एग्जिस्ट कर रही है, वो कुछ ऐसी वेव है, यहां से आप साइन एक्स का ग्राफ उठा के ऐसे कुछ बनाओगे, इस तरीके की वेव कुछ इस सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो अभी हमें ये देखना है, लोकेट द पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग्स व्हिच हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखना, अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ कि इस पॉइंट की कुछ डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन पे, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ना के यहाँ जाऊं तो उसकी भी सेम डिस्प्लेसमेंट है, और ये पॉइंट पे जाऊं तो इसकी भी सेम डिस्प्लेसमेंट है, और इस पॉइंट पे जाऊं तो इसकी भी सेम डिस्प्लेसमेंट है। इन पॉइंट्स के नाम रख लो 1 2 3 4। लेकिन इन सब की वेलोसिटी सेम नहीं है, समझ रहे हो आप? क्योंकि आपको मैंने क्लास में बताया था कि वन पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है, इट हैज इट्स वेलोसिटी अपवर्ड्स, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेगी। और वन पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे शेडेड वाली
मैं x इक्वल टू 0 से पहले को मैं ऐसे डॉटेड में दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टर्बेंस जब 1 पे पहुंचेगी, ऐसी 3 की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। रीजन क्योंकि ये डिस्टर्बेंस 3 पे पहुंचेगी तो उसके लिए 3 की वेलोसिटी नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस डिस्टर्बेंस को 4 पे पहुंचने के लिए 4 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम ये मीनिंग लगाएं कि हम उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना चाहते हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, क्योंकि एंड का मतलब यही होता है, ठीक है। या तो हम और लगाएं, और का मतलब तो है कि या तो जिनकी डिस्प्लेसमेंट सेम है वो निकालो, या उनकी वेलोसिटी सेम है वो निकालो, या दोनों जिनके सेम है वो निकालो। लेकिन एंड का मतलब होता है जिनकी वाई कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है। तो ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं? 1 और 3 है, 2 और 4 है। तो ये एक फिक्स्ड चीज है। अगर दो पॉइंट्स सेम डिस्प्लेसमेंट और सेम वेलोसिटी रखते हैं, जिनको हमने कहा था क्लास में हमने पढ़ा था, इनको हमने कहा था दीज पॉइंट्स आर इन सेम स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हमें अगर वो पॉइंट्स ढूंढनी है किसी भी हार्मोनिक वेव पर, चाहे वो साइन की वेव हो चाहे वो कॉस की, जो सेम स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस में है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 वेवलेंथ है। अगर आगे कोई और पॉइंट है जिनके बीच में डिस्टेंस 3 टाइम्स या 2 टाइम्स या 4 टाइम्स वेवलेंथ है, तो मतलब अगर हम इस स्ट्रिंग के ऊपर जो 1 की डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम वेवलेंथ का जितना डिस्टेंस आगे चले जाएं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1 के जितनी होगी। हम एक वेवलेंथ के जितना और चले जाएं आगे तो फिर एक और पॉइंट मिलेगा जिसकी 1 की जितनी डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे 1 की डिस्प्लेसमेंट कितनी भी हो, वो तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब इन्होंने 1 इज इक्वल टू, इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एक अलग लेवल पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमें ऐसे पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो पर उनकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी जिनकी सेम रहनी चाहिए वो तो 1 और 3 यही वाले पॉइंट्स है। तो अगेन अगर हमें सेम वेलोसिटी, अब ए की वेलोसिटी जो ए रादर जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है उसकी भी, पहले हम इनको छोड़कर सिर्फ 2 सेकंड वाले पार्ट पे फोकस बनाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2 सेकंड्स पर कितनी है, तो हम कंप्यूट कर सकते हैं। हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है वैल्यू कंप्यूट करने की, पर हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। आई थिंक आई शुड हैव दैट वैल्यू मे बी ये, देखो सेम वेलोसिटी एट, तो जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है उसकी 2 सेकंड की वेलोसिटी के लिए हम टी को इसमें 2 रख देंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये 90 है। तो अब ये सारी कैलकुलेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हमें वो वेलोसिटी निकालनी नहीं है, हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी हो गई हो। अब ये जो भी वैल्यू है हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है इसको, लेकिन हम वो पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होगा, वही पॉइंट्स ऐसे होंगे। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट तो सेम है पर वेलोसिटी सेम नहीं है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं 1 और 3। तो 1 और 3 के बीच में चाहे वेव कोई भी हो, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम कुछ और है, ये वेलोसिटी का डायग्राम है। पहले मैं जब स्ट्रिंग ले रहा था तो तब मैंने स्ट्रिंग बनाया था, दैट वाज द स्ट्रिंग, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग इन दिस डायग्राम। तो लेकिन स्ट्रिंग के लिए आप देखो जो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेमडा के इक्वल होगा, जैसे 1 और 3 या 2 और 4, उनकी वेलोसिटी सेम आएंगी। तो वेलोसिटी जिनकी एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की है और एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की जितनी वेलोसिटी 2 सेकंड्स पर है, वो पॉइंट्स। एक और चीज इसमें देखो आप, अगर आपके पास ये धागा है और इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, जब हम 2 सेकंड्स की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड्स की, तो 2 सेकंड्स पे धागे की कुछ भी शेप रही होगी। हो सकता है ऐसी शेप रही होगी, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसे हो, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसे हो, तो वो धागे की शेप बोलते हैं उसको। तो धागे की शेप हमेशा कैसे मिलती है, ये ध्यान रखना, स्कूल एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जिस टाइम पे हमें धागे की शेप निकालनी है वो टाइम इसमें रख दो। तो अगर मैं सपोज स्ट्रिंग की शेप चाहता हूँ 2 सेकंड्स के ऊपर, तो स्ट्रिंग की शेप 2 सेकंड्स पर ये आएगी व्हेन यू राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x अलोन। तो वो जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, y एज अ फंक्शन ऑफ x एक कर्व होता है। तो t को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये 24 प्लस 5/4। सो दिस गिव्स यू द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 2। ऐसी 5 और 11 पे भी निकाल सकते हैं। अब इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं होगा, पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पर ये वाला पॉइंट नीचे है या ऊपर है, ये हमें इससे पता चलेगा जब हम इसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे। तो खैर वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, इस क्वेश्चन को करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है।
तो लोकेट द पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विच हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो हो गया, हमें कुछ नहीं करना और इससे ज्यादा। बस हम ये कहेंगे कि वेलोसिटीज उनकी सेम होंगी, जो कि अब जो 1 सेंटीमीटर में आप वेवलेंथ को ऐड कर दो, फिर 1 सेंटीमीटर में 2 बार वेवलेंथ को ऐड कर दो। वेवलेंथ आप इसकी निकाल ही लोगे, कितनी आएगी, 2 पाई डिवाइड बाई के। और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 0.0050 इन्होंने दी हुई है पर सेंटीमीटर में। तो अगर मैं इसको पर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी आपके पास। तो दिस इज दी वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसको कैलकुलेशन को करना, ठीक है। तो वेवलेंथ की जरूरत हमें शायद नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जिनकी सेम है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो हम ये पॉइंट्स कैसे पता लगाएंगे 1 और 2, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ के इक्वल या इवन λ/2 के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है। हालांकि इस क्वेश्चन में मे बी इन्होंने कहा है कि जिनकी वेलोसिटी और पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है, वो वाले पॉइंट पर जिनकी दोनों वैल्यू सेम है, तो वो तो n लैम्डा करके आ जाएगा कि जिनके बीच में डिस्टेंस n लैम्डा है, 1 टाइम्स लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा। तो 1 सेंटीमीटर में n लैम्डा ऐड करते जाओ तो n की अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ तो वो पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लो इसमें वेलोसिटी ना दिया हो, सिर्फ आपको ये दिया हो कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विच हैव द सेम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, ये ना दिया हो, फिर आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आप देखो, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने ये इक्वेशन बना दी है, इस तरीके से आप निकाल लेना। 2 सेकंड्स के ऊपर ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कुछ वो मैंने कैलकुलेट किया था पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई हैड कैलकुलेटेड दिस विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे धागा नहीं है, मान लो धागा x = 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान से रखना ये शेप ऑफ द स्ट्रिंग है, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है। मतलब कि जो आपका स्ट्रिंग है उसके लिए ये सिचुएशन है, मान लो स्ट्रिंग की दीवार जो है जहां पे स्ट्रिंग कनेक्ट है वो वॉल यहाँ पर है। तो अब ये धागा वाइट ऐसे था जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, अब वेव जब एग्जिस्ट करती है तो ये धागा ऐसे है जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ आगे नहीं दिखाया अभी इसको, इतना इतने पार्ट को दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली अब हम क्या चाहते हैं, देखो किन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, किन पॉइंट्स का, जैसे इन दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है और इनका भी, तीनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है 1 2 और 3 का। तो 1 और 3 के बीच में तो डिस्टेंस लैम्डा हो जाएगा, इन पॉइंट्स को तो निकालना आसान है। तो x = 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, x = 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप x = 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को देखेंगे तो उसकी वेव, अब इसमें हमें करना क्या है, जितनी डिस्प्लेसमेंट x = 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की 2 सेकंड्स पर है, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, तो हमें एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और एक इसके। अब इसका तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर, इसके बड़े आराम से निकल जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में एक बार वेवलेंथ ऐड कर दो। लेकिन इसके कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो हमें नियरेस्ट पॉइंट निकालना है इसके जिसकी डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो उसके लिए आपको, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं तो हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जिन, देखो y सेम करने के लिए, ठीक है, y सेम करने के लिए कोई दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट के लिए जो ये वाला एंगल होगा वो अल्फा नहीं होगा, इट विल बी सम अदर एंगल साइन थीटा, बट साइन थीटा और साइन अल्फा सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन है, ठीक है। वी वांट दोज पॉइंट फॉर विच साइन थीटा एंड साइन अल्फा आर सेम। अल्फा इसको बोल रहे हैं 2 सेकंड्स की जो फेज है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज एट 2 सेकंड्स फॉर विच पॉइंट, फॉर x = 1 सेंटीमीटर पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम साइन दूसरे पॉइंट्स चाहते हैं तो साइन थीटा को साइन अल्फा के इक्वल होना चाहिए, लेकिन फिर थीटा कितना होता है, n पाई प्लस माइनस 1 n। तो अब इसमें देखो, अब इसके अंदर थीटा की वैल्यू, मतलब उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे हमें स्ट्रिंग को देखना है, ये स्ट्रिंग की शेप मान लो 2 सेकंड्स के ऊपर है, ठीक है। उसी टाइम पे कौन सा पार्टिकल, इसको हम स्नैपशॉट बोलते हैं कि आपने धागे की फोटो 2 सेकंड्स पे ले ली। तो इसमें हमने t को 2 लिया क्योंकि हम वो पॉइंट्स ढूंढना चाहते हैं स्ट्रिंग के ऊपर जो 2 सेकंड्स पर उतनी ही डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। तो इसमें मैंने x क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम इस पॉइंट का x अभी नहीं जानते, ना ही मान लो इस पॉइंट का जानते हैं, तो ये इक्वेशन तो जनरल है। तो थीटा को हम जब साइन थीटा को अगर हम साइन अल्फा के इक्वल करना चाहते हैं तो थीटा और अल्फा में ये रिलेशनशिप होती है, ये n पाई प्लस माइनस 1 इसमें अल्फा की जगह बस ये लिखेंगे। अब अगर इसमें आप n को 0 कर देते हैं तो थीटा और अल्फा सेम हो जाएंगे, तो हमें x = 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट मिलेगा।
और जब n की वैल्यू 2 रखते हैं हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास इसके अंदर n की वैल्यू 2 रखने से ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, -1 raised to the power n वाली पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये 2 पाई, और फिर ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म से कैंसिल हो गई, राइट। तो अब बचा आपके पास सिर्फ 2 पाई प्लस 0.050। ठीक है, तो इससे अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर हम दोनों साइड को इससे डिवाइड करें, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब आप देखो x की ये कौन सी वैल्यू है। अब 1 पे तो पहले ही जो हमने पॉइंट लिया था, ये तो 1 ही पॉइंट था, x = 1। और y फंक्शन की वैल्यू इतने डिस्टेंस के बाद दोबारा से सेम बन जाती है। तो ध्यान से देखें तो ये वेवलेंथ ही हमने ऐड की है, तो n = 2 लेने से ये वेवलेंथ है इस वेव की। तो अगर मैं एक वेवलेंथ के डिस्टेंस से आगे जाता हूँ, सपोज पहले मैं यहाँ पे था, मान लीजिए इस पॉइंट पे था, तो अगर मैं उससे एक वेवलेंथ के डिस्टेंस तक आगे जाता हूँ, तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ y सेम आएगी। बट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी कोई वैल्यू आती है। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें, और इस इक्वेशन में हम ये सोचें कि n = 1 के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए साइन थीटा और साइन अल्फा सेम होंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस फंक्शन को एग्जैक्टली कैलकुलेट या प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ, ऑल्दो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस की शायद हमें आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो सिंपली ये बोल देंगे कि जहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इस क्वेश्चन का आंसर उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब ये एक बार मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेकंड्स के ऊपर, ये वैल्यू आती है नेगेटिव। तो ये 0.3 लग तो नहीं रहा है, लेकिन मैं यही वैल्यू 1 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू पे, तो ये शेप ऑफ द स्ट्रिंग कुछ ऐसी आएगी अगर हम इस ग्राफ का प्लॉट भी बनाए तो। x = 0 के ऊपर 2 सेकंड्स के ऊपर अगर हम वैल्यू निकालें, तो वो भी इससे थोड़ी सी कम आएगी, तो ये मिनिमम, और फिर ये थोड़ा राइज करके ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि ग्राफ की ये शेप आई है, तो इसके बाद यहाँ पे जो y की वैल्यू है, यानी कि इतनी, वो सेम वैल्यू यहाँ और यहाँ आएगी। अब अगर ध्यान से देखें, तो ये वाला पॉइंट वही पॉइंट है जो 1 सेंटीमीटर से 1 वेवलेंथ डिस्टेंस आगे है। तो ये बीच में जो एक और पॉइंट आने वाला है, ये कौन सा पॉइंट आएगा, हमें बस यही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर हम इसमें n को 0 लेते हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा था, n को 2 लेते हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा था। स्ट्रेंजली ये वाला पॉइंट n = 1 से नहीं आएगा, बट आप अगर थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे, तो n = 17 लेने से इस इक्वेशन में हमें ये वाला पॉइंट मिलता है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस आता है x का, मतलब ये अगर x = 1 सेंटीमीटर है, तो x = 766.26 सेंटीमीटर्स, ये वाला पॉइंट 766.26 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर दोबारा से फंक्शन की वैल्यू सेम बन जाती है जो 1 सेंटीमीटर पर थी। और वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं टू हैव एन आइडिया। इतने डिस्टेंस के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ से इतने डिस्टेंस के बाद। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, इसके लिए थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।